अध्याय 1 सुपरजीन। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक घाटी में पथरीली धारा के किनारे काले कपड़े पहने एक युवक ने एक काले रंग का भरिंग पकड़ रखा था, जिस पर धातु जैसी चमक थी और जो देखने में केकड़े और हरक्यूलिस भरिंग के मिश्रण जैसा लग रहा था। दूसरे हाथ में खंजर पकड़े हुए उस युवक ने तेजी से छटपटाते हुए भरिंग के पंजों को काट दिया, जिससे सफेद और कोमल मांस दिखाई देने लगा। लगभग बिना किसी झिझक के उस युवक ने पंजों से मांस को ऐसे चूस लिया जैसे वह केकड़ा खा रहा हो, और उसे सख्त मांस के बड़े टुकड़ों के साथ निगल लिया। काले भरिंग को मार डाला गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। काले भरिंग का मांस खाने से 0 से 10 जीनों अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त होते हैं। काले भरिंग का मांस खाया गया। 0 जीनों अंक प्राप्त हुए। हान सेन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और कुछ आंकड़े भी सामने आए। हान सेन, विकसित नहीं हुआ है। स्थिति कोई नहीं। जीवन काल 200 वर्ष। विकास के लिए आवश्यक 100 जीनो पॉइंट्स। प्राप्त जीनो अंक 79। प्राप्त पशु आत्माएं 0। मुझे लगातार 30 से ज्यादा काले भरिंगों से एक भी जीनो पॉइंट नहीं मिला। लगता है मैंने बहुत ज्यादा काले भरिंगों का मांस खा लिया है, जिससे मेरा विकास रुक गया है। 0 पॉइंट। मैं अपना पहला विकास कब पूरा कर पाऊंगा और प्रतिष्ठा हासिल कर पाऊंगा? हान सेन निराश दिख रहा था। 100 साल से भी पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत ऊंचाई हासिल कर ली थी और मनुष्य ने अंततः अंतरिक्ष में टेलीपोर्टेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने टेलीपोर्टेशन का प्रयास किया, तो उन्हें न तो अतीत में भेजा गया और न ही भविष्य में। वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी नहीं गए। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन चैनल के दूसरे छोर पर एक बिल्कुल अलग दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना मनुष्य कभी नहीं कर सकता था। इस दुनिया में सभी वैज्ञानिक और तकनीकी साधन बेकार हो गए थे। इस दुनिया में मशीनगन भी किसी लोहे के चाकू जितनी उपयोगी नहीं थी। मिसाइलें और परमाणु हथियार भी लोहे के ढेर की तरह फटते नहीं थे। कोई भी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता था। इस दुनिया में हर तरह के भयानक जीव निवास करते थे। मनुष्य, जो अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी के कारण खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हुआ करते थे, सबसे नीचे आ गिरे। लेकिन जब लोगों ने कुछ अपेक्षाकृत कमजोर जीवों को मारकर उनका मांस खाया, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके अपने शरीर में काफी बदलाव आए और वे तेजी से इस तरह विकसित हुए जिसे विज्ञान समझा नहीं सका। लोगों को सुखद आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस दुनिया में शरीर के विकास के साथ साथ उनकी जीवन अवधि भी बढ़ गई, जो कि पूरी मानवता के लिए एक आश्चर्यजनक खबर थी। अगली शताब्दी में अधिकाधिक लोग ईश्वर के पवित्र स्थान कहे जाने वाले इस संसार में प्रवेश करने लगे। धीरे धीरे इस संसार के नियमों से परिचित होने लगे, इसके जीवों का शिकार करने लगे और अपने शरीरों का विकास देखने लगे। शारीरिक विकास का स्तर जितना ऊंचा होता है, जीवन उतना ही लंबा होता है। सैद्धांतिक रूप से यदि विकास जारी रहे, तो अनंत काल तक जीवित रहना संभव हो सकता है। इस दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरी तरह से बेकार हो गए थे। इंसानों की मदद करने वाली एकमात्र चीज आदिम युद्ध कौशल ही थे। आधुनिक समाज में लगभग भुला दी गई प्राचीन मार्शल आर्ट का यहाँ अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। सभी प्रकार की प्राचीन मार्शल आर्ट का पुनः विकास किया गया था, और 100 से अधिक वर्षों के विकास के बाद नए मार्शल आर्ट स्कूल बने और प्रमुख बन गए। प्राचीन मार्शल आर्ट के अलावा भगवान के अभयारण्य ने मनुष्यों को उन्नत बनाने के लिए एक और उपकरण प्रदान किया, जिसे पशु आत्मा कहा जाता है। ईश्वर के अभयारण्य में किसी प्राणी को मारने पर व्यक्ति को उस प्राणी की पशु आत्मा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। पशु आत्माओं के अनेक रूप और आकार होते थे। कुछ को मनुष्यों की ओर से युद्ध करने के लिए बुलाया जा सकता था, और कुछ कवच या हथियार के रूप में प्रकट होती थी। इसके अलावा कुछ पशु आत्माएं मनुष्यों को रूपांतरित होने में भी मदद कर सकती हैं, ताकि वे भयानक राक्षसों, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उड़ने वाले जादुई पक्षियों या भूमिगत सुरंग खोदने वाले कीड़ों का रूप धारण कर सकें। हान सेन का न तो मार्शल आर्ट से और न ही पशु आत्माओं से कोई संबंध था। आधुनिक समाज में भी उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कुछ ही लोगों के हाथों में थी। हान सेन ने एकीकृत अनिवार्य शिक्षा पूरी की और 16 वर्ष की आयु में गॉड सेंचुरी में प्रवेश किया। उसने स्कूल से जो कुछ सीखा था, वह मार्शल आर्ट के शुरुआती स्तर से अधिक कुछ नहीं था, जिसे हर कोई जानता था। जहां तक आत्माओं की बात है, वे इतनी महंगी थी कि हान सेन सबसे सस्ती भी नहीं खरीद सकता था। मार्शल आर्ट और पशु आत्माओं के बिना, या यहाँ तक उन्नत मानव निर्मित मिश्र धातु हथियारों के बिना भी, हान सेन केवल कुछ निम्न स्तरीय जीवों को मारकर उनका मांस खाने और विकसित होने में सक्षम था,
और उसे भगवान के अभयारण्य में मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वह जितने अधिक निम्न स्तर के जीवों का मांस खाता था, उतना ही कम उसका विकास होता चला गया। ईश्वर के पवित्र स्थान में 3 महीने बिताने के बाद भी उसका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो सका। हानसेन ने कुछ शक्तिशाली जीवों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे कमजोर आदिम जीव, तांबे के दांतों वाले राक्षस ने भी लगभग उसकी जान ले ली थी। भगवान के अभयारण्य में लौटने से पहले उसे लगभग 1 महीने तक आराम करना पड़ा। इस समय तक हानसेन अपने आसपास के सभी साधारण जीवों को खा चुका था और अब उनका मांस खाने से कोई फायदा नहीं था। अगर उसने अधिक उन्नत जीवों का शिकार करने का जोखिम नहीं उठाया तो उसका विकास कभी नहीं होगा। जब वह तांबे के दांतों वाले एक जानवर को मारने की कोशिश करने ही वाला था, तभी हानसेन ने नाले की लहरों से कुछ निकलते हुए देखा। उसने पहले सोचा कि यह एक काला भरिंग है, लेकिन तुरंत ही उसने कुछ अलग देखा। सभी काले भरिंगों के खोल काले होते हैं, लेकिन एक चमकदार सुनहरा रंग उसकी नजर में आया। हानसेन पानी से बाहर निकलते उस जीव को टकटकी लगाकर देख रही थी। वह सचमुच एक काला भरिंग था, लेकिन अपने सुनहरे शरीर के कारण आम भरिंगों से अलग था, जो बास्केटबॉल जितना बड़ा था। वह सोने से तराशी गई मूर्ति जैसा लग रहा था, और उसकी आंखें रत्नों की तरह चमकदार थीं। ध्यान से देखने पर ही वह जीवित प्राणी प्रतीत होता था। यह काला भरिंग इतना अजीब क्यों है? हानसेन ने सुनहरे काले भरिंग को घूरकर देखा। हाल ही में उसने अनगिनत काले भरिंगों को मारा था और उनके बारे में सब कुछ जानता था। उनकी दृष्टि कमजोर थी, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। जब तक वह स्थिर रहता, यहाँ तक कि पास में भी एक काला भरिंग उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता था। हानसेन उस विचित्र भरिंग को घूर रहा था, और अप्रत्याशित रूप से वह उसकी ओर चढ़ने लगा। बिना किसी झिझक के जब सुनहरा काला भरिंग हानसेन के पास रेंगता हुआ आया, तो उसने एक हाथ से भरिंग के खोल को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में मौजूद खंजर से उसकी नाजुक हड्डियों को तेजी से काट डाला। उसने भरिंग के सभी 6 पंजों को निकालने के लिए लंबवत और क्षैतिज रूप से 6 साफ कट लगाए। सुनहरे काले रंग का भरिंग छटपटाया और पलट गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए हानसेन ने अपनी कटार उसके पेट पर बने एक सफेद निशान में घुसा दी और उसे तेजी से घुमा दिया। सुनहरे काले रंग का भरिंग अचानक हिलना बंद कर दिया। पवित्र रक्त से युक्त काले भरिंग को मार डाला गया। पवित्र रक्त से युक्त काले भरिंग की आत्मा प्राप्त हुई। पवित्र रक्त से युक्त काले भरिंग का मांस खाने से यादृच्छिक रूप से 0 से 10 जीनो अंक प्राप्त होते हैं।